Exercise 7.4, question number 1. Show that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. अब ये थ्योरम आप ग्रेड 7 से करते आ रहे हो कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट साइड. हम ग्रेड 9 में प्रूव करने जा रहे हैं कि ये कैसे होगा. So obviously in the beginning you have to mention given triangle ABC, angle B 90 degree है and to prove AC is the longest side. तो सबसे पहले प्रूफ में आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B मेरा 90 डिग्री है और गिवन लिख दीजिए क्योंकि हम ज्योमेट्री पार्ट में हमेशा रीज़न लिखते हैं. अब एंगल बी 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली सी और ए तो 90 से कम होने चाहिए. अगर वो 90 से ज़्यादा होंगे तो ये कभी भी ट्राइंगल ही नहीं बनेगा बिकॉज वी ऑल नो कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी ऑब्वियसली क्योंकि बी 90 है और सी को एक्यूट ही होना होगा. एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है. एंगल बी ये है, आप इसे हाइड कर लो. इसके अपोजिट देखिए ए सी ही साइड आ रही है तो आपको ये लिखना होगा ए सी ग्रेटर देन एंगल सी के अपोजिट. आप जब इसे हाइड कर रहे हो तो आपका ये ए बी आ रहा है. देन आई कैन राइट डाउन ए बी. रीज़न में आप लिखोगे क्योंकि हमने थ्योरम की है कि जब भी कोई एंगल बड़ा होता है तो उसके अपोजिट वाली ही साइड बड़ी होती है. देन आई विल राइट डाउन साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल is longer. Mark this as a first. अब जब हमने लिखा है एंगल बी सी से बड़ा है तो ऑब्वियसली एंगल बी मेरा ए से भी ग्रेटर होगा. सेम मेथड कि एंगल बी के अपोजिट आपकी कौन सी साइड है ए सी और एंगल ए के अपोजिट आपका बी सी ही आ रहा है. देन आई विल राइट डाउन बी सी. साइड रीज़न वही आएगा कि साइड जो है अपोजिट टू ग्रेटर एंगल greater angle is longer. इसे सेकेंड मार्क कर दीजिए. आपने देखा हमने ये प्रूव कर दिया कि ए सी ए बी से भी बड़ा हो गया और ए सी बी सी से भी बड़ा हो गया. देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. In figure 7.48, side AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Also, angle PBC less than angle QCB show that AC greater than AB. आपको ये फिगर दे रखी है और यहाँ पे हमें बोला है कि ये वाला एंगल इससे छोटा है. So write down given to prove and then we will do how to do it. ठीक है. अब हमें हमेशा बार बार एंगल्स 3 अल्फ़ाबेट्स में ना लिखने पड़े इसलिए मैं यहाँ पे 1 2 3 मार्क कर देती हूँ. 3 4 5. आप अपनी मर्ज़ी से ज़रूरी नहीं है कि 1 के बाद 2 यहाँ आए, कहीं भी आप मार्क कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा. नाउ राइट डाउन
ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है आपको, इन लिख दीजिए। देन एंगल पी बी सी लेस देन क्यू सी बी है, क्यों है गिवन दे रखा है हमें। अब आप देखो पी बी सी आपने एंगल 1 माना है, क्यू सी बी आपने एंगल 2 माना है। एंगल और लेस देन के साइन में थोड़ा सा फ़र्क रखिएगा। एंगल 1 की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ कि वो 3 + 5 के इक्वल होगा। एंगल 1 की जगह 3 + 5 लिख सकती हूँ, और 2 की जगह 3 + 4 क्यों लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है अपनी ग्रेड 7th में भी और 9th में भी, कि कभी भी एंगल जो एक्सटीरियर होता है वो इंटीरियर के दो सम के इक्वल होता है। अब देखिए एंगल 3 दोनों तरफ आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ सबट्रैक्ट एंगल 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। वैसे हम सामने सामने कैंसिल नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो बेटर है कि आप यही मेथड करो, जब मार्क्स कट जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों तरफ से एंगल 3 सबट्रैक्ट कर दिया। क्यों सबट्रैक्ट किया, क्योंकि एंगल 3 दोनों ही तरफ आ रहा था, दैट्स वाई आई हैव सबट्रैक्टेड। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देन आई कैन राइट डाउन एंगल 5 लेस देन एंगल 4। अब आप देखिए एंगल 5 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, ए बी। ए पी नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 जो है वो ए बी सी ट्राइंगल में बन रहा है, इस वजह से हम ए बी लिखेंगे। एंगल 5 के अपोजिट ए बी, 4 के अपोजिट ए सी। रीजन में आप लिखोगे साइड अपोजिट टू greater angle is longer, hence proved।